हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2021 रिलीज हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है ग्रिडलॉक। इस फिल्म की स्टोरी स्टार्टिंग में आपको बहुत ही यूजुअल लग सकती है, बट ट्रस्ट में इसका एंडिंग बिल्कुल ही अलग है। आप गेस नहीं कर पाओगे। तो चलिए फिलहाल कहानी को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक यॉन नाम के आदमी के साथ जो अपनी बेटी एमा को लेकर कहीं जा रहा था। बहुत जल्दी में था वो और बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी दिखाई दे रहा था। फोन पर किसी को कॉल करके बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था एमा को उनके पास रखने के लिए, बस कुछ घंटे के लिए। यॉन ये भी कहता है कि उसके बीवी कैरन से उसकी बहस हुई है इस बात पे। वो एमा को उसके पास नहीं छोड़ सकता, कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना होगा उसे, लेकिन कोई राजी ही नहीं होता। ऐसे में अचानक उसे अपने सामने ट्रैफिक जैम दिखता है जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। ऑलरेडी टेंशन में माथा खराब हो रहा था उसका, ऊपर से ये। वो आगे जाके देखता है तो पता चलता है आगे एक एक्सीडेंट हुआ है। एक गाड़ी ने एक घोड़े को हिट किया है जिससे बेचारे उस घोड़े की मौत हो चुकी है। इसीलिए उसके मालिक और उस गाड़ी के मालिक के बीच हाथापाई हो रही है और उसी के कारण इतने सारे कार्स रुके हुए हैं। पता नहीं कब इनका झगड़ा रुकेगा और कब सब नॉर्मल होगा। यॉन वहां पर ज्यादा देर रुक नहीं पाता, निकल आता है क्योंकि उस घोड़े के खून को देखकर उसे बहुत ही अजीब फील होने लगा था। चक्कर आ रहे थे उसे, उल्टी आ रही थी, अचानक से ही तबीयत खराब होने लगी थी उसकी। तो वो अपने गाड़ी की तरफ जाने लगता है रेस्ट लेने के लिए, मगर जैसे ही वो अंदर घुसता है उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसका दिमाग ही घूम जाता है क्योंकि अंदर उसे अपनी बेटी नहीं दिखती। यॉन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पागलों की तरह एमा को ढूंढने लग जाता है। वो सिर्फ 6 साल की है, पता नहीं अकेले कहाँ चली गई होगी। जगह भी इतनी सुनसान है, आसपास घने जंगल के सिवा कुछ भी नहीं, ऊपर से इतने सारे अनजान लोग। यॉन अपने पीछे वाले गाड़ी में जाता है बात करने, उनसे पूछता है क्या उन्होंने किसी छोटी सी बच्ची को देखा है। उस गाड़ी में 2 लोग थे, एक कपल एक्चुअली, लेकिन वो लोग अपने आप में ही इतना बिजी थे कि उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। इसके बाद यॉन एक एक करके सभी गाड़ियों को चेक करने लगता है, इस उम्मीद में कि एमा गलती से किसी और गाड़ी में चली गई होगी। एक बंदा तो ये भी कहता है कि शायद एमा किडनैप्ड हुई है क्योंकि गाड़ी के कांच को देखकर उसे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने उसे फोर्सफुली ओपन करने की कोशिश करी होगी। शायद किसी ने फोर्सफुली उसे ओपन करके गाड़ी के अंदर घुसा होगा और एमा को लेकर गायब हो गया होगा। ये सब सुनकर तो यॉन और टेंशन में आ जाता है, और वो कपल भी, क्योंकि सभी उन पर ही आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कैसे कुछ नहीं देखा। धीरे धीरे सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और यॉन बहुत डेस्परेटली सभी से पूछताछ करने लगता है, लेकिन किसी ने भी एमा को देखा नहीं था। कोई कुछ बता नहीं पाते। उन गाड़ियों में यॉन को एक ऐसी गाड़ी भी मिलती है जिसका मालिक बहुत ही वियर्ड था। इतना सीरियस कंसर्न सुनकर भी वो यॉन से ठीक से बात तक नहीं करता, इवन खिड़की का कांच भी नीचे नहीं करते वो। उधर वो रेड टी शर्ट वाला आदमी कुछ ज्यादा ही उछल रहा था, पता नहीं क्यों। अजीबोगरीब बातों से वो यॉन को और ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था। इस सिचुएशन के जितने नेगेटिव पॉसिबिलिटीज हो सकते थे वो सारे के सारे बोल डाला था उसने। उसे शायद समझ नहीं आ रहा था ऐसे मौके पर ऐसी बातें एक पिता के लिए कितनी डरावनी हो सकती है। वो कपल भी यॉन के साथ मिलकर बाकी के कार्स चेक करने लग गए थे, मगर वो लेडी बार बार बोल रही थी यहाँ किसी ने नहीं देखा एमा को, तो उन्हें जंगल में देखना चाहिए। लेकिन यॉन के दिमाग में किडनैपिंग वाली वो बात बैठ गई थी, तो वो पहले सारे कार्स ही चेक करने की डिसाइड करते हैं। और उसी प्रोसेस में फाइनली उसे गाड़ी के अंदर अपनी बेटी का डॉल दिख जाता है। अगर ये डॉल यहाँ है इसका मतलब एमा भी यहीं कहीं होगी। गाड़ी लॉक्ड था और मालिक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो यॉन जबरदस्ती लॉक खोलने की कोशिश करता है और ठीक तभी मालिक वापस आ जाता है और इस बात पे दोनों में झगड़ा भी शुरू हो जाता है। वो आदमी बार बार कहते हैं कि ये डॉल उसके बेटी का है, मगर कोई यकीन ही नहीं करता, स्पेशली वो रेड टी शर्ट वाला। वो गाड़ी खोलकर उस डॉल को देखने की जिद करता है, लेकिन ये साबित कैसे होगा ये डॉल एमा का है या नहीं। तब यॉन बताते हैं कि उसका डॉल टूटा हुआ था, डॉल के पीछे एक स्ट्रिंग निकला हुआ था।
लेकिन चेक करने पर इस वाले डॉल में ऐसा कुछ नहीं दिखता। इवन ये तो बोलने वाला भी नहीं था। मगर सब कुछ देखकर भी यॉन को शांति नहीं मिलती। उसे लगने लगता है कि उस स्ट्रिंग को किसी ने निकाल दिया है, ये वही डॉल है। ऊपर से वो रेड टी शर्ट कहता है ट्रंक खोलने के लिए। अगर ये डॉल एमा का है तो उसे छुपाने की इससे बढ़िया जगह और क्या हो सकती है। वो आदमी इन लगातार एलिगेशन से काफी ह्यूमिलेटेड फील कर रहा था। सारे लोग उसे ऐसे घेर कर खड़े थे जैसे उसने सच में कुछ गलत किया हो। तो जब उनके ट्रंक में भी कुछ नहीं मिलता, सभी फिर से एक दूसरे पर ही शक करने लग जाते हैं। डिसाइड होता है इस बार सबकी गाड़ी चेक किया जाएगा, कोई भी लिस्ट से बाहर नहीं है। सबसे पहले शक जाता है उस रेड टी शर्ट पर। वो सबके ऊपर इतना सवाल कर रहा था तो उसकी गाड़ी भी तो चेक करनी चाहिए ना। तो वो कपिल और बाकी लोग जाते हैं एक दूसरे के बूट्स चेक करने, और इधर यॉन और ये सब झेल नहीं पा रहा था। डर और टेंशन में उसका दिमाग ब्लैंक पड़ चुका था। थक हार के बैठ जाता है वो कोने में। अभी उसे क्या करना चाहिए, कहाँ ढूंढना चाहिए अपनी बेटी को, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। तभी वो आदमी आता है उसके पास। नहीं, झगड़ने नहीं, एक्चुअली वो भी एक पिता है, इसीलिए यॉन की हालत समझ पा रहे थे वो भी। वो कहते हैं इस जंगल के दूसरी तरफ एक कॉलोनी है, वहाँ कुछ बहुत ही अजीब लोग हैं, एंटी सोशल टाइप। उन्होंने ही जरूर एमा को किडनैप किया होगा। अगर यॉन वहां जाना चाहता है तो वो भी उसके साथ जा सकता है। कुछ देर सोचने के बाद यॉन को भी यही ठीक लगता है, तो वो दोनों मिलकर उसी वक्त जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। और इधर हम देखते हैं सारे लोग एक कार को घेरकर भीड़ कर चुके हैं। ये वही वियर्ड बंदा है। पिछली बार यॉन के बुलाने पर उसने खिड़की का कांच भी नीचा नहीं किया था, तो ट्रंक खोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। गॉड नोस वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा था। मामला और गंभीर हो जाता है जब उसके ट्रंक के अंदर से कुछ लोगों को किसी के सांसों की आहट सुनाई देती है, बहुत ही धीमी सी मगर आ रही थी। तो ऑब्वियसली सभी उस बंदे को और ज्यादा फोर्स करने लगते हैं। वो रेड टी शर्ट तो क्रोबर से लॉक तोड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन इतना कुछ करके भी वो बंदा बात नहीं मानता। ना खुद गाड़ी से निकलता है ना ट्रंक खोलता है। माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा था। सभी ऑलमोस्ट श्योर हो चुके थे बच्ची इसी के गाड़ी में है। पता नहीं किस हालत में होगी और कब तक सांस ले पाएगी इसके अंदर। इसी बीच किसी ने पुलिस को भी खबर कर दिया था, तो एक ऑफिसर आकर सिचुएशन को संभालने की कोशिश करते हैं। उस रेड टी शर्ट वाले को तो अरेस्ट भी कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा उछल रहा था, और खुद उस आदमी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं गाड़ी से निकलने के लिए। दूसरी तरफ तब तक यॉन और वो आदमी जंगल के अंदर से उस तरफ चलने लगे थे। बीच रास्ते पर अचानक यॉन को कुछ सुनाई देती है। ध्यान से सुनने पर वो समझ पाते हैं ये तो एमा के डॉल की आवाज है। इसे सुनकर यॉन एक और मिनट भी जाया नहीं करते। वो आवाज को फॉलो करते हैं और भागते हैं उस तरफ। कुछ दूर जाने पर उसे वो डॉल तो मिल जाता है, लेकिन एमा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मगर यॉन का मन कह रहा था एमा यहीं कहीं है। तो वो जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगता है और इवेंचुअली उसे एमा दिख जाती है। बेचारी बहुत डरी हुई थी, एक बुश के पीछे छिपी थी वो। जब यॉन उससे पूछता है वो यहाँ क्या कर रही है, एमा बताती है गाड़ी में मॉन्स्टर है, उसे डर लग रहा था इसीलिए वो यहाँ आकर छुप गया। डेफिनेटली ये इस बच्चे का इमेजिनेशन है, मॉन्स्टर थोड़ी ना होता है। लेकिन न जाने क्यों यॉन इस बात को सुनकर अचानक ही बहुत घबरा जाता है। वो एमा से डिटेल्स में पूछता है क्या उसने उस मॉन्स्टर को देखा है। जवाब में एमा बताती है नहीं, मगर उसने स्क्रैचिंग की आवाज सुनी है और वो मॉन्स्टर उसके नाम से भी पुकार रहा था। इतना सुनते ही पता नहीं यॉन को क्या होता है, वो एमा को गोदी में उठा लेता है और फिर भागना शुरू कर देता है। कहता है वो मॉन्स्टर अभी भी उनका पीछा कर रहा है, उन्हें जितना जल्दी हो सके भागना होगा यहाँ से। यॉन के हरकतों से उसके साथ जो आदमी आया था वो हैरान हो चुका था, कुछ समझ नहीं पा रहा था वो यॉन बच्चे को लेकर भाग क्यों रहा है, और वो भी जंगल के और अंदर, रास्ता तो दूसरी तरफ है। इसका जवाब हमें यहाँ नहीं मिलता है दूसरी तरफ, जब ऑफिसर उस रेड टी शर्ट वाले को अरेस्ट करके उस पर चार्जेस लगाने की कोशिश करते हैं। उसके उछलने से ऑफिसर का शक शायद उस पर ही जा रहा था।
तो डर से बंदा भागने लगता है। ऑफिसर उसे धक्का देकर एक गाड़ी के ट्रंक के ऊपर फेंक देते हैं। एंड कोइंसिडेंटली इसी ट्रंक से उस आदमी को सुनाई देती है एक आवाज। इस बार सच में उस ऑफिसर को भी सुनाई देती है किसी की विस्परिंग। लेकिन जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं, एमा, वो तो मिल चुकी है। तो ये कौन हो सकता है? पता चलता है ये गाड़ी यॉन की है। और जब ऑफिसर उसके गाड़ी के ट्रंक को खोलते हैं, उन्हें जवाब मिल जाता है। मगर वो इतना खतरनाक होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। ट्रंक के अंदर उन्हें एक लेडी मिलती है जो सीवियरली इंजर्ड थी। उसके माथे से खून बह रहा था और वो बेहोशी के हालत में भी अपनी बेटी को बुला रही थी। ये और कोई नहीं, कैरन है, यॉन की पत्नी, एमा की माँ। यहाँ पर हमें समझ आ जाता है यॉन क्यों भाग गया। असल में यहाँ आने से पहले कैरन के साथ उसका झगड़ा हुआ था। उसमें जरूर उसने कैरन पर हाथ उठाया होगा और ब्लड लॉस के कारण कैरन बेहोश हो गई होगी। मगर यॉन को लगा वो मर चुकी है, तो वो डर गया और लाश को ठिकाना लगाने निकल पड़ा। वो किसी सही जगह की तलाश में था जब अचानक इस जैम के कारण उसे गाड़ी रोकनी पड़ी और तभी शुरू हुआ असली खेल। इसीलिए शायद उस घोड़े के खून से उसे चक्कर आ रही थी, क्योंकि उसे अपनी गुनाह याद आ रही थी। ऑल्सो जब यॉन एमा को अकेला छोड़कर कुछ मिनट के लिए बाहर गया था, तो कैरन का होश लौट आया और वो अपनी बेटी को बुलाने लगी। मगर छोटी सी बच्ची इतना सब कुछ समझ नहीं पाई। वो डर गई और गाड़ी से भाग निकली। फाइनली जब यॉन को वो मिली और उसने कहा कि गाड़ी में मॉन्स्टर है, उसने आवाज सुनी है, यॉन समझ गया ये कैरन है। कैरन जिंदा है। अब तो वो फंस जाएगा। वो लोग सभी की गाड़ी चेक कर रहे हैं। किसी ना किसी की नजर तो उसके गाड़ी पर पड़ेगी ही। वो जेल जाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसी वक्त एमा को लेकर भाग निकला। वो वियर्ड आदमी, सच में ही वो इनोसेंट थे। उनका कोई दोष ही नहीं था। वो बस थोड़े से वियर्ड थे, उनका कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स थे, इसीलिए सभी ने उन्हीं पर शक किया। जबकि असली गुनहगार तो था यॉन, जो सबके सामने से निकल गया। लेकिन कब तक ऐसे भागता रहेगा वो? कब तक ऐसे छुपे रहेगा बच्ची को लेकर? एक ना एक दिन तो उसे सामने आना ही पड़ेगा और उसे सजा भी मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ऑनेस्टली गाइस, मुझे ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, बहुत बहुत ज़्यादा। इट्स सो इंटरेस्टिंग और इसका लास्ट ट्विस्ट तो अमेजिंग है। मैंने कहा था ना। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।